जी नवीन एस्पिरेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि भैया चलो आजकल ना हम लोग पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं और हमारा तो भैया कोई रूटीन ही नहीं है। तो जब हम लोग क्या एमएनएस के कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो क्या हमें अपना रूटीन फॉलो करने को दिया जाएगा? क्या ऐसे होगा कि हम 9 बजे उठेंगे और 10 बजे कॉलेज जाएंगे और शाम को 4 बजे वापस आ जाएंगे जैसे कि हमारे बाकी के दोस्त आजकल कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई स्पेसिफिक रूटीन होगा? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका क्या रूटीन होने वाला है जब आप बच्चे जा रहे होंगे एमएनएस के कॉलेजेस के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसका आप अभी तक बहुत देर से इंतजार कर रहे हो कि भैया क्या रूटीन होने वाला है, हम कब उठने वाले हैं, कब सोने वाले हैं, कब हमारी पीटी होगी, क्या हमारी रैगिंग वैगिंग तो नहीं होगी। चलो ठीक है, रैगिंग के ऊपर भी बात करेंगे। रैगिंग के ऊपर क्या बात करेंगे वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या एमएनएस के अंदर रैगिंग होती है या नहीं होती है। लेकिन आज का वीडियो हम टोटली रूटीन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो बेटा, स्टार्टिंग रूटीन किस तरह से होता है। अब देखो, रूटीन जो होता है ना वो फर्स्ट के लिए थोड़ा अलग होता है, सेकंड के लिए थोड़ा अलग होता है, थर्ड के लिए थोड़ा अलग होता है और फाइनल अलग थोड़ा अलग होता है, लेकिन चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब देखो, स्टार्टिंग में सुबह सुबह 5:30 बजे आपकी जो पीटी है वो स्टार्ट हो जाती है ना। नीट के एग्जाम खत्म होने के बाद अब नई जो मुसीबत है उसने गला पकड़ लिया है कि एमएनएस की जो तैयारी है वो किस तरह से करेंगे। कहीं किसी को स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही। कोई परेशान है कि इंटरव्यू में क्या होगा, कोई इस बात पे परेशान है कितना जीके इंग्लिश पढ़ना है, कोई इस बात पे परेशान है कि मेडिकल में क्या होगा। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको बखूबी जानता हूं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सकलानी है। 2018 से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी ऑल अक्रॉस द कंट्री। इसी के साथ में 2021 के अंदर हमारी एक स्टूडेंट ने 100% स्कोर किया है, फुल मार्क्स, जो कि आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन ने वहां पे प्रोड्यूस नहीं किया है। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट एमएनएस स्ट्रैटेजी सेमिनार, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी को वहां पर बिल्डअप करना है और किस तरह से आपको अपनी सिलेक्शन है वहां पर उसको पाना है। अभी साइन अप के बटन पर क्लिक कीजिए, आ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार के अंदर। अगली बातें वहां पर करेंगे। 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी जो पीटी है बेटा जी वो आपकी वहां पर रहती है। अब यहां पर ये होता है कि फर्स्ट ईयर वालों को 5:15 तक आना पड़ता है, या फिर जो मतलब जैसे जैसे सीनियर्स होते जाते हैं तो 5:30 तक सारे के सारे पहुंच जाते हैं ग्राउंड के अंदर। तो 5:30 बजे बेटा जी आपकी जो पीटी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है और 5:30 से लेकर 6 बजे तक आपकी जो पीटी है वो चलती है। अब जैसे ही आपकी पीटी खत्म होती है उसके बाद आपका समय आ जाता है ब्रेकफास्ट का। तो सुबह 6:30 बजे आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपको करना है। काफ़ी सारे लोग तो उठ के सो के ही उठते हैं 6:30 बजे आजकल, है ना। 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपको खुद के अंदर बिल्डअप करनी है। अगर आप एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको खुद के अंदर इंटरप्रेट करना पड़ेगा उस चीज़ को, खुद के अंदर उन क्वालिटीज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब देखो 6:30 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। अब 7 बजे तक आपका जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर भैया होगा क्या, 7:15 से लेकर उसके बाद क्या होगा, आपकी रोल कॉल होगी। 7:15 पे आपकी रोल कॉल होगी और उसके बाद आपकी कांस्टेंट ड्यूटीज हैं सुबह 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक। ठीक है, आपको अपने रिस्पेक्टिव वार्ड्स के अंदर जाना होता है जहां पर भी आपकी जो पोस्टिंग्स हैं वो असाइन करी जाती हैं बाय द सीनियर्स और बाय द सीनियर एमएनएस ऑफिसर्स। अब 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच का ब्रेक होता है। अब 11 बजे क्या होता है, 11 बजे आपको क्लासेस के लिए जाना होता है और जिन लोगों की क्लासेस नहीं होती हैं उनकी जो ड्यूटी है वो 12:30 बजे तक होती है। अब यहां पर क्या होता है कि शार्प 1 बजे आपका जो लंच है वो यहां पर होता है। अब देखो, लंच का जो आवर होता है वो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में होता है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि कई बार जो लंच होता है वो एक्सटेंड कर जाता है 2 बजे तक। मतलब ये मान के चलो कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका जो लंच है वो यहां पर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी जो क्लासेज है वो यहां पर होती हैं 2 बजे से लेकर आपकी 4:30 बजे तक। आपकी जो क्लासेज है वो यहां पर मैंडेटरी हैं, वो चलती ही चलती हैं। 1 से 2 तुम्हारा लंच हुआ, फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आपकी जो क्लासेज है वो वहां पर होती हैं। अब यहां पर 2 तरह की ड्यूटीज आती हैं। एक ड्यूटी आपने सुबह करी थी, एक अब आपकी शाम को होगी। अब अगर किसी की लॉन्ग ड्यूटी है तो क्या होता है, 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक उसकी जो ड्यूटी है वो चलती है। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग ड्यूटी नहीं है, अगर आपकी उस दिन शॉर्ट ड्यूटी है तो आपकी 6:30 बजे या 6 बजे आपका जो गेमिंग आवर है वो भी आपका वहां पर होता है। उसी के साथ में जैसे ही आपका डिनर का समय, शाम का टाइम हो चुका है, अब आपका डिनर का समय है। तो डिनर आपका कितने समय पे होता है, 7:30 बजे के आसपास आपका जो डिनर है वो शाम को होता है और ये डिनर जो है आपका वो 8:30 बजे तक जो है वो चलता है। एग्जैक्ट 9 बजे रोज रात को जो रोल कॉल है वो वहां पर होती है। अब इसके 9 बजे के बाद अब तुम रात को जो मर्जी करो, तुम हॉस्टल के अंदर जा चुके हो, तुम्हें दिन की पढ़ाई भी करनी है। अब तुम्हें अगर तुम्हारे पास समय बच जाता है, तुम्हें असाइनमेंट्स भी करनी है, सीनियर्स के काम भी कई बार करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो 9 बजे के बाद कर सकते हो।
तो तुम देख रहे हो कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, कितना स्ट्रिक्ट और टाइट शेड्यूल है। इस चीज़ के अंदर आपको कल को ढलना है, आपको इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। और इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना बेटा जी हलवा नहीं है, वहाँ पर आपको इतना स्ट्रिक्ट जो रूटीन है उसको फॉलो करना होगा। तो जब मैंने बच्चे से पूछा तो उसने पता क्या उनको बोला कि सर बोला ना अभी का ही रूटीन जो है वो इतना स्ट्रिक्ट है, एक बार जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद काफ़ी सारी जो रिलैक्सेशन है हमें वो मिल जाएंगी और लाइफ बहुत सही है। तो अगर आप एक लड़की हैं और अगर आप एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो बी पर्सोनिफाइड इज इंडिया टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमएनएस एग्जाम। अगर आप एमएनएस प्लस नीट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है और आपको हमारी कॉल का इंतजार करना है। हम अभी तक हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। उसी के साथ में ऑल इंडिया रैंक 1 भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। उसी के अलावा मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले 6 सालों के अंदर, जहां पर हर कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे हैं। शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जहां पर हमारे बच्चे ना पढ़ रहे हों। तो यही एक और है, यही एक रेपुटेशन है बी पर्सोनिफाइड का। और जब आप हमारे पास आ रहे होंगे मैं आपकी इसी तरह से प्रिपरेशन करा रहे होंगे कि बेशक 2024 के अंदर आप ही की सिलेक्शन हो रही होगी और आप ही वो बच्चे होंगे जो कि एमएनएस 2024 के एग्जाम को क्रैक कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए और फॉर्म को फिलअप करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर अभी कॉल कर लो, आज ही कॉल कर लो और अपनी जो सीट है उसको आप सुनिश्चित कर लो। थैंक यू सो मच, मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।